नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत खलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां दर्पणायते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पेज नंबर 189 पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है। हो सकता है अलग अलग ग्रंथों में पेज नंबर अलग अलग हों, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है। पंचम काल मतलब कौन सा काल? वेरी गुड। अभी कौन सा काल चल रहा है? पांचवा काल। पहला काल कौन सा था? देखो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है? कल्प काल। उस कल्प काल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी। उत्सर्पणी मैंने बढ़ता हुआ, अवसर्पणी मैंने घटता हुआ। जहां बुद्धि, बल, आयु, धैर्य ये सब बढ़ते जाते हैं उसे कहते हैं उत्सर्पणी काल। और जब ये घटते जाते हैं, ठीक है ना, तो अवसर्पणी। अब उत्सर्पणी अभी जो चल रहा है हमारा, ये अवसर्पणी काल चल रहा है। कैसा? अवसर्पणी। तो आगे आने वाले डे बाय डे घटती जाएंगी सब चीजें। जैसे ताकत घट रही है, बुद्धि घट रही है, लंबाई घट रहा है ना। ठीक है। तो अवसर्पणी का पहला काल हुआ सुखमा सुखमा। कौन सा? ठीक है, 6 होते हैं, 6 काल। अभी पंचम काल चल रहा है, अवसर्पणी का पंचम काल चल रहा है। तो पहले काल में सुखमा सुखमा नाम था, माने सुख ही सुख था, वो भोग भूमि रहती है तब यहां पर। दूसरा काल सुखमा, यानी पहले डबल सुखमा था, अब सिंगल सुखमा हो गया, तो थोड़ा सुख कम हो गया, यानी सब चीजें थोड़ी घट गई। समझ में आया? पहले काल में उत्तम भोग भूमि रहती है। क्या रहती है? यहीं भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं अभी। दूसरे काल में भी भोग भूमि है, लेकिन अब वो हो गई मध्यम भोग भूमि। यहाँ की कंडीशन कैसी हो गई? मध्यम भोग भूमि जैसी। फिर तीसरा काल आया, उसका नाम है सुखमा दुखमा। क्या हुआ? यानी सुख और कम हो गया, थोड़ा सा दुख भी आ गया। समझ में आया? ये हो गई जगन्य भोग भूमि। ठीक है, 3 काल में रहती है भोग भूमि। फिर चौथा काल आया, ये कर्म भूमि स्टार्ट हो गई। कर्म भूमि के प्रारंभ में 14 कुलकर होते हैं, और वो 14 कुलकर क्या करते हैं कि अब जब भोग भूमि में सूर्य दिखाई नहीं देता था, अब सूर्य दिखाई देने लगा, लोग घबरा गए। तो उन्होंने लोगों को संबोधन दिया। एक कुलकर ऐसे थे, एक कुलकर के पहले कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, पहले उनसे सब चीजें मिलती थी कल्प वृक्षों से। अब क्या हुआ कि अब खुद खेती करके करने कैसे क्या खाएं, ठीक है ना, फल वल उगने लगे, उसके बारे में बताया। फिर चंद्रमा पहले दिखाई नहीं देता था, अब वो चंद्रमा दिखाई दिया बच्चे को, उसको कैसे उससे खेल खिलाएं। एक ने बॉल से खेलना सिखाया, गेंद से है। पहले माँ बाप नहीं मिलते थे किसी को, ठीक है ना, माने बच्चे के उत्पन्न होते ही माँ बाप मर जाते थे भोग भूमि में।
अब क्या माँ बाप के सामने भी जिंदा रहने लगे, माने माँ बाप भी जिंदा रहने लगे। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए जिसमें लोग घबराए। तो उनको जिन्होंने शिक्षा दी कर्म भूमि की वो कुलकर कहलाए। वो 14 कुलकर होते हैं। अंतिम कुलकर नाभि राय थे। नाभि राय कौन थे? ठीक है, ऋषभनाथ जी के पिताजी। और ये अंतिम 14वें कुलकर थे। चौथे काल में ही तीर्थंकर होते हैं अपने यहाँ। लेकिन कौन सा चौथा काल? अभी अवसर्पणी का। क्या नाम होगा चौथे काल का? तीसरे काल का क्या था? चौथे का हो गया दुखमा सुखमा। अब दुख ज्यादा बढ़ गया, सुख कम हो गया। तीसरा था सुखमा दुखमा। चौथा कौन सा हो गया? दुखमा सुखमा। ठीक है, उसके बाद पंचम काल आया। अब चौथे काल में मोक्ष जा सकते थे, लेकिन पंचम काल के जीव मोक्ष नहीं जा सकते। पंचम काल में सम्यक दर्शन लेकर कोई पैदा नहीं होता। तो इस पंचम काल का नाम क्या है? नहीं जी, दुखमा अथवा दुखम काल, दुष्मा भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद छठा काल आएगा तो धर्म भी समाप्त होगा, अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। ये कहलाएगा दुखमा दुखमा। क्या? दुखमा। अब वो छठा काल पूरा होगा, फिर वापस ऊपर बढ़ना चालू होंगे। जब छठा काल कंप्लीट कर लेंगे तो अब सर्पणी के 6 काल कंप्लीट हो गए। अब नीचे से वापस चलेंगे तो वृद्धि होने लगेगी ना, सब चीजें बढ़ने लगेंगी, उम्र, बुद्धि, बल, शक्ति। तो जब वापस चालू होगा तो वो उत्सर्पणी का पहला काल होगा। जो अवसर्पणी का छठा काल था, जब उत्सर्पणी प्रारंभ होगी तो वो उसका पहला काल होगा। क्या नाम है उसका? दुखमा दुखमा। नाम तो वही रहेगा, दुखमा दुखमा। अब दुख घट जाएगा, फिर दूसरा काल आएगा उत्सर्पणी का। कौन सा? दुखमा। जो ये पंचम काल है ना, जैसे अभी जब रिवर्स में आएंगे वापस तो ये दूसरा काल होगा। फिर तीसरा काल आएगा जो यहाँ का चौथा काल था। अब वापस बैक आएंगे तो तीसरा काल होगा, उसका नाम क्या होगा? दुखमा सुखमा। फिर उसमें कितने तीर्थंकर होंगे? यहाँ 24 तीर्थंकर होंगे। फिर उसके बाद उत्सर्पणी का चौथा काल आएगा, कौन सा? सुखमा दुखमा। फिर सुखमा, और फिर छठा काल सुखमा सुखमा। अब सब चीजें बढ़ गई फुल, फिर वापस अवसर्पणी चालू हो जाएगी। इस प्रकार 6 कालों की उत्सर्पणी और उपसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी। जो बाकी के भरते और उनमें ये वही चल रहा है पंचम काल। किसमें? जो 4 और भरत क्षेत्र। हाँ हाँ, और ऐरावत क्षेत्र में भी। भरत और ऐरावत में एक जैसी दशा होती है। इनका प्रश्न था, जैसे 5 भरत होते हैं, ये तो जम्बू द्वीप संबंधी है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा द्वीप कौन सा है? धातकी खंड द्वीप। वहां पर 2 भरत क्षेत्र हैं, समझ में है? उसके बाद फिर पुष्करवर द्वीप, उसमें भी 2 भरत क्षेत्र हैं। तो 5 मेरु होते हैं, हर एक मेरु संबंधी एक एक भरत क्षेत्र होता है। तो 5 भरत क्षेत्र हैं, ऐसे ही 5 ऐरावत हैं, उनमें एक जैसी दशा होती है। क्यों? ऐसे ही है, काल का परावर्तन एक जैसा है। अवसर्पणी के चौथे काल में, अभी तो अवसर्पणी चल रहा है ना, तो अवसर्पणी का तो चौथा हुआ, लेकिन अगर उत्सर्पणी देखोगे तो फिर तो वो तीसरा काल बैठेगा। तो ये बात किस लिए बता रहे थे हम कि पंचम काल की बात चल रही है। तो पंचम काल में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें कम हो गई। चौथे काल में जीव मुक्ति चला जाता था इस क्षेत्र से, लेकिन पंचम काल में कोई भी जीव 7वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, ये काल की हीनता ही नहीं है, ये जीव के पुरुषार्थ की हीनता है। अब कोई कहे सब काल ऐसा है, काल ऐसा नहीं है कि यहाँ आके जो आ रहे हैं ना जीव, वो जीव ही ऐसे हैं कि उससे ज्यादा पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ना तो ये पुरुषार्थ करते
और ना ही काल की ऐसी योग्यता है। काल ने कोई जबरदस्ती नहीं रोका। यूं तो चौथे काल में मोक्ष जा सकते थे, तो भी बहुत सारे जीव मोक्ष नहीं जाते थे। तो देखो पंचम काल में फिर जो देवों का आवागमन बंद हो गया। पहले भगवान के पंच कल्याणक होते थे तो देव आते थे कितने अपने वैभव के साथ। अब पंचम काल में देव आते ही नहीं। समझ में आया? और भी बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए अपना प्रकरण है पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है। तो बताओ बढ़िया पंचम काल बढ़िया है कि घटिया है? हाँ कैसे? हाँ वेरी गुड। ये तो सापेक्ष है। छठे काल की अपेक्षा देखें तो अच्छा है, और चौथे काल की अपेक्षा देखें तो बुरा है। समझ में आया? छठे से तो बढ़िया है। एक्सीलेंट जवाब है। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसा है ना, अब ये बालपने में मैंने मन चंचल रहता है, नहीं तो असली काल तो पढ़ने का बालपना ही है। हम और आप नहीं पढ़ सकते जितना ये बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो इनके दिमाग में छपेगी कोरी सलेट है वो जिंदगी भर रहेगी एकदम। और इनको श्रद्धा भी लगती है कि ये बात हमने पढ़ी है, सच्ची है। हम तो कहेंगे ऐसी ही थी, पढ़ी थी, ठीक है, होगी, लिखी होगी। लेकिन इनके तो पड़ जाती है अंदर छापे में। हमें ही समझाना पड़ता है बेटा कोई बात नहीं, ये तो व्यवहार है। समझ में आया? तो इसलिए बालपने में ज्ञान नहीं लिया तो दुर्गति हो रही है। बालपने में ले लेते तो जवानी संयम के लिए होती और बुढ़ापा समाधि के लिए। तो जो काम चलो तब नहीं किया तो कम से कम अब तो कर लें। अब भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? देखो ऐसा विशेष और भी जानना कि जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया है, माने सतपात्र को दान किया है, सम्यक तप किया है। 189 आपके पास किताब कौन सी है? 189 कुछ अलग एडिशन लग रहा है। आप सूची में से देख लो, विषय सूची में से पंचम शिक्षाव्रत अधिकार निकाल लो इसका। उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, जहाँ खत्म होने वाला है ना उसके पहले पहले मिलेगा आपको। मेरे में 189 है पेज, लक्ष्मी प्राप्ति की सफलता। उसके बाद पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है। देखो जिसने पूर्व में सुपात्र दान दिया है, सम्यक तप किया है, वे पुरुष इस दुखम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि जिसने सुपात्र दान किया है वो कहाँ जाएगा? भोग भूमि में। कहाँ जाएगा? और अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो वो मरकर कहाँ जाएगा? अगर कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो वो मर के स्वर्ग में जाता है। सम्यक दृष्टि मनुष्य नियम से मरण करके कहाँ जाता है? स्वर्ग में, बशर्ते कि उसने आयु बंध पहले ना कर लिया हो। सम्यक दर्शन होने से पहले अगर आयु बांध ली तब तो कुछ उसकी लिमिटेशन है। क्या है? प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकलत्र पशु में नहीं। याद है तेरे को? बोल तो रहा है। अच्छा वेरी गुड। तो कहाँ कहाँ नहीं जाता कि प्रथम नरक से आगे नहीं जा सकता। प्रथम नरक बिन षटभू, नीचे की 6 भूमियों में नहीं जाता। ज्योतिष, वान और भवन यानी भवनत्रिक में पैदा नहीं होता। षंड माने नपुंसक नहीं होता। नारी नहीं बनता। कौन? सम्यक दृष्टि। ठीक है। थावर नहीं बनता। विकलत्रय में नहीं जाता। कौन? सम्यक दृष्टि। हाँ अगर सम्यक दर्शन छूट जाए और फिर आयु बांध ले फिर तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है। चलिए, क्योंकि इस दुखम काल में यहां सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां आने के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो
तो फिर कोई गम करने की जरूरत नहीं है। जिसको पहले से सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन लेके यहाँ जन्म नहीं लेगा, वो अच्छी जगह जाएगा। लेकिन अगर बिना सम्यक दर्शन के आए हैं तो यहाँ पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो सम्यक दृष्टि देवगति नरक गति से आयु पूर्ण करके आते हैं वे विदेह क्षेत्र में ही पुण्यवान मनुष्य होते हैं। देखो, मनुष्य अगर सम्यक दृष्टि है तो वो मरकर नियम से स्वर्ग में जाएगा, ठीक है। अगर कोई सम्यक दृष्टि देव है तो वो कहां पैदा होगा? मैंने क्या बोला? अगर कोई सम्यक दृष्टि देव है, उसने मरण किया तो कहां जन्म लेगा वो? विदेह क्षेत्र में क्यों लेगा? हाँ, तो उस हिसाब से तो जिस समय यहाँ चौथा काल होगा तो वो यहाँ भी ले सकता है। फिर कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी जगह उत्पन्न होगा कि जहां से मोक्ष जाने की पात्रता हो। अच्छा बताओ, जब यहाँ अभी अवसर्पणी का पहला, दूसरा, तीसरा काल था, उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि थी, क्या उसमें सम्यक दृष्टि देव पैदा हो सकता है? भोग भूमि में क्यों? क्योंकि भोग भूमि में मोक्ष नहीं जा सकते, वहां भोगों की प्रधानता है। लेकिन भोग भूमि के सभी जीव मरकर नियम से कौन सी गति में जाते हैं? देव गति में जाते हैं। क्या कहा? भोग भूमि के सारे जीव मरकर कौन सी गति में जाते हैं? देव गति में। नियम है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा कसाय वसाय करने का मौका नहीं होता। उनको ना तो परिग्रह जोड़ना, ना कोई आरंभी हिंसा करनी, समझ में आया? ना आपस में किसी से कोई पैच, क्योंकि बहुत दूर दूर रहते हैं लोग, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, पति पत्नी, और वही पूरे जीवन भर रहते हैं। कल्प वृक्षों से सब चीजें पूरी हो जाती हैं, तो ज्यादा कषाय करने की गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए वो मरकर नियम से देवगति में उत्पन्न होते हैं। आपस में भी कसाई नहीं करते हो? आपस में भी कसाई नहीं करते? हाँ, नहीं करते। कसाई होती किस वजह से? झगड़ा बच्चों की वजह से होता है मियाँ बीवी में, है ना? मानो बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह है रिश्तेदारों की वजह से, दूसरों की वजह से ही तो होता है। ना आरंभी हिंसा। अच्छा, कोई झगड़े की शिकायत ही नहीं, उसे जो चाहिए आदमी से मांगना नहीं, आदमी ने उससे किसी काम के लिए नहीं कहना। भूख लगी तो कल्प वृक्ष सब दे देता है। नहीं होते, भोग भूमि में मंदिर नहीं होते हैं। तो वहां तो भोगों में मस्त है ये, लेकिन इसको ना तो आरंभी हिंसा है, ना परिग्रह जोड़ने की आसक्ति, क्योंकि जब जो चाहिए वो चीज अवेलेबल है। इसलिए वो मंद कसाय से रहते हैं और मरण करके देवगति में जाते हैं। कौन? भोग भूमि है। भोग भूमि में विकलत्र जीव नहीं होते, सम्मूर्छन जन्म वाले भी नहीं होते। हाँ, नहीं, जैसे सैनी पंचेंद्रिय होते हैं पशु, लेकिन सम्मूर्छन जन्म थोड़ी वाले होते होंगे, वहां पे गर्भज वाले होते होंगे। भाई 2, 3, 4 इंद्रिय तो है ही नहीं। क्या? एक भोग भूमि में नवचर नहीं है। हाँ, एक नहीं है, जलचर नहीं है शायद भोग भूमि में। चलो खैर, देखो, तो जो सम्यक दृष्टि देवगति से आया अथवा नरक गति से आया सम्यक दृष्टि, देखो नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है और सम्यक दर्शन लेकर निकल सकता है वहां से। हाँ, 7वें नरक से नहीं निकलेगा, लेकिन बाकी नरकों से सम्यक दर्शन लेकर निकल सकता है। और अगर सम्यक दर्शन लेके आया है नारकी
तो कहाँ जाके पैदा होगा, वो भी विदेह क्षेत्र में, क्योंकि विदेह क्षेत्र में सदा काल, जैसे यहाँ अवसर्पणी का चौथा काल है, कैसा अवसर्पणी का चौथा काल है, हमेशा वहाँ बिल्कुल वैसी दशा रहती है विदेह क्षेत्र में। वहाँ काल का परावर्तन कैसा होता है, जैसे यहाँ चौथे काल के प्रारंभ से अंत तक का होता है, बस इस तरह से नहीं। तो चौथे काल के प्रारंभ जैसा कहाँ रहता है, यहाँ आदि से अंत तक का होता है ना, तो आयु घटती भी होगी। तो फिर ये सारे तीर्थंकरों की आयु एक पूर्व कोटि क्यों कहते हैं? मानो अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ चौथे काल का प्रारंभ से अंत तक होता है, तो फिर वो आयु भी घटनी चाहिए। चौथे काल के प्रारंभ में कितनी आयु होती है यहाँ? 1 कोटि पूर्व की मैक्सिमम। भाई 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ की थी, मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व हो सकती है। बाहुबली की कितनी थी आयु? नहीं, 84 लाख पूर्व थी आदिनाथ भगवान की। बाहुबली की कितनी आयु थी? चलो देख के बताएंगे, लेकिन 1 कोटि पूर्व से ज्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम आयु। चलो, मनुष्य त्रियंच गति का सम्यक दृष्टि मरकर, देखो अगर मनुष्य और त्रियंच सम्यक दृष्टि मरा है तो वो मरकर स्वर्गलोक में उत्पन्न होगा, और सम्यक दृष्टि देव और नार की मरकर विदेह क्षेत्र का मनुष्य होगा। इसलिए इस भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि आकर उत्पन्न नहीं होते। पंचम काल की अपेक्षा बात कर रहे हैं। यहां किसी पुण्य अधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री प्राप्त हो जाने पर नया सम्यक उत्पन्न हो सकता है। पहले से तो नहीं लेके आएगा, लेकिन यहां आकर नया सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। तो देखो यहाँ जितने जीव आए हैं ना, सबके सब विराधना करके आए हैं। विराधना किसकी? माने सम्यक दर्शन की विराधना, सम्यक दर्शन को छोड़कर। 189 लाओ, मैं निकाल के दूंगा, इसमें पेज नंबर अलग होगा। हाँ चलो, यहाँ किसी पुण्य अधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री मिल जाने पर नया सम्यक उत्पन्न हो सकता है। जिन्होंने, सुनो जरा ध्यान से, जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। समझ में आया? इसका मतलब पिछले जन्म में जैन धर्म का पालन नहीं किया हमने, नहीं तो पंचम काल में आके उत्पन्न नहीं होते। पंचम काल में कैसे लाएंगे? कुछ तो संस्कार। अच्छा, संस्कार जरूरी थोड़ी है कि जस्ट पिछले भव का ही हो, वो तो उससे पिछले भव का भी हो सकता है। देखो, जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। माने अच्छे काल में उत्पन्न होंगे, इस हीन काल में क्यों उत्पन्न होंगे? इसलिए जिन धर्म में राजा उत्पन्न नहीं होते, क्या कह रहे हैं? जिन धर्म में राजा उत्पन्न नहीं होते। अभी पंचम काल की बात चल रही है, क्योंकि आप देख लो, अब ज्यादातर क्या है, वो सपने देखे थे ना किसने? सम्राट चंद्रगुप्त के। हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। बंदर के ऊपर, वो हाथी के ऊपर बंदर बैठा है। माने सत्ता जो है वो नीच, माने जो नीचे लोग हैं उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी। शासन, प्रशासन, राज्य सब इनके हाथ में आ गया। हो गया ना, मुगलों का शासन हो गया, यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया। जैन राजा कहाँ रहे? क्योंकि इतना पुण्य वाला होगा तो यहाँ के पैदा ही नहीं होगा। तथा बहुत धनवान पुरुष भी जैनियों के कुल में उत्पन्न नहीं होते। क्यों? उसका रीजन सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इतना पुण्यवान होगा वो इस कली काल में क्यों आके जन्मेगा? वो कहीं अच्छी जगह जाएगा। यदि
जैनियों के कुल में बहुत धनवान उत्पन्न होते हैं तो वे जिन धर्म रहित ही होते हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि अगर जैनियों के कुल में कोई बहुत धनवान उत्पन्न हुआ तो वो जिन धर्म रहित ही होते हैं, माने उन्हें जैन धर्म के अंदर में वो नहीं रहती। गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए रह गया जैन धर्म, जो ऊंचे वाले ऐसा है, उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि उसके लिए ना परिणामों की बड़ी कलुषता होती है, बहुत परिणाम वैसे होते हैं। अब ऐसे भी नजर आता है जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे बिगड़ते जाते हैं, है ना। देखो, किसी पुण्य अधिकारी को यहाँ यदि सत्संगति मिल जाए तथा जिन सिद्धांत का श्रवण करना मिल जाए, क्या दो चीजें बता रहे हैं। देखो क्या क्या दो चीजें मिल जाए, बताओ भाई, देख के बताओ कि अगर किसी पुण्य अधिकारी को, माने जिसके पास पुण्य तो है, अब उसे दो चीजें मिल जाए यहाँ पंचम काल में। सत्संगति माने अच्छी संगति, माने जहाँ जो लोग जिन धर्म को मानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, शॉर्ट में कहें कि आपको जिन धर्म माने जिन मंदिर का समागम मिल जाए, ठीक है ना, साधर्मियों का समागम मिल जाए। और दूसरा, जिन सिद्धांत का श्रवण, माने जिनेंद्र भगवान के बताए हुए जो तत्व हैं उनका उपदेश मिल जाए, माने स्वाध्याय भवन मिल जाए, तो नए बीज से जिन धर्म ग्रहण हो जाता है कि भले पहले से न लाया हो, लेकिन अब नया क्या कि जिन धर्म का ग्रहण हो जाता है। इस काल में यदि जैनी धनवान भी हो, धर्म को भी समझने लगे, त्याग आखड़ी भी ग्रहण कर ले, तो भी दान में धन खर्च नहीं कर सकता है, लाखों का धन छोड़कर मर जाता है। क्या कह रहे हैं, देखो दोबारा से। इस काल में यदि जैनी धनवान भी हो, ठीक है, और धर्म को समझने भी लगे, त्याग आखड़ी भी ले ले, तो भी दान में धन खर्च नहीं कर सकता, लाखों का धन छोड़कर मर जाता है, परंतु उसका आधा चौथाई धन भी दान धर्म में नहीं लगा सकता। दान देने का ऐसा भाव ही नहीं होता है, मुख्यता की अपेक्षा बात लगाना। देखो, इस पंचम काल में धनाढ्य जीवों के भाव, कि जो धनाढ्य समझते हो, जैसे अंबानी हो गया, टाटा हो गया, ये है धनाढ्य। माने इस कली काल के धनाढ्य पुरुषों की कैसी रीति तथा परिणाम होता है वो बतलाते हैं। परिणामों में क्रोध बढ़ता है, समझना क्या होता है। धनाढ्य जीवों के परिणामों में क्रोध बढ़ता है? हाँ, किसके? बोल बेटा, सही बोल रहा है, तू बता भाई। पैसे वैसे तो अब चलते ही नहीं है। हाँ, धनाढ्य, और धन का मतलब खाली पैसे ही मत लगाना, ठीक है। धन खाली पैसे को ही नहीं कहते, धन तो गज धन, गोधन, राजधन, ये तो पैसा तो अब चला है, कितने सालों से चली होगी करेंसी है। जब करेंसी नहीं थी उसके बिना भी धन तो, धनी तो थे, धनाढ्य तो तब भी थे, देश को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन पैसा तो नहीं था। तो धन माने संपदा, ठीक है। किसी के पास इतने इतने पशु तो वो भी धनवान कहलाता था, किसी के पास इतने खेत तो वो भी धनवान है। हाँ जी, तो इस पंचम काल में जो धनाढ्य पुरुष हैं उनके परिणामों में क्या बढ़ता है? तो हमें क्रोध बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? तो फिर धनाढ्य बनना है कि नहीं बनना? सोच के बोलो। गरीब रहना है, फिर नॉर्मल रहना है। वेरी गुड, देखो बच्चे समझ रहे हैं। नॉर्मल कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए, कि मेरे घर पे कोई आए गेस्ट तो उसको खाना खिला सकूं और मैं अपना अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, बस इतना बहुत है। क्योंकि उससे ज़्यादा मिलेगा तो परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहते। मान कसाए का जहर चढ़े बिना नहीं रहता। बड़ा हो जाएगा ना, मैं तुझे याद दिलाऊंगा ये बात, वीडियो रिकॉर्डेड है, कि नॉर्मल रहना है ना। तो अब बड़े होके फिर बच्चों को याद आती है कि हाँ भाई मैंने ये बात सीखी थी, समझी थी। भागना नहीं, पुण्य के उदय से आएगा सो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे ये नहीं कि अपना सब कुछ छोड़ देना है। देखो भाग्य में होगा तो नहीं चाहते हुए भी चक्रवर्ती पद मिलता है, आयुधशाला में अपने आप वो उत्पन्न हो जाता है, उनके चक्र है, चक्र रत्न की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस कली काल के धनाढ्य पुरुष परिणामों में क्रोध बढ़ता है, अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान बढ़ता है। इसको क्या लगता है कि मैंने किया है सब कुछ। वात्सल्यता तो जड़ मूल से ही नहीं रह जाती, माने परिणामों में से वात्सल्य गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, अब देखो ध्यान से देखना। दूसरे के किए हुए कार्य की सराहना नहीं करता। कोई कितना भी अच्छा काम कर दे लेकिन इसके मुंह से तारीफ नहीं निकल सकती। सभी की अकल बुद्धि थोड़ी दिखती है, किसको, के पंचम काल के धनाढ्य जीव को। सबको लगता है बेवकूफ है, पागल है, ये है वो है, जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी, इनके बस की कुछ नहीं है, ऐसे पैदा हुए थे ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसा लगता है उसको। दया रही ही नहीं है। अन्य किसी पुरुष का वचनादि द्वारा अपमान तिरस्कार करते हुए भय नहीं लगता। माने किसी का अपमान करते हुए, तिरस्कार करते हुए जरा भी अंदर में भय नहीं लगता। कोई अन्य पुरुष धर्म के नीति वाले वचन बोलता है तो उनका खोटी युक्तियों द्वारा खंडन करता है। कोई अगर धर्म की सच्ची बात भी करे तो खोटे तर्क देकर, खोटी युक्तियां लगाकर उसका खंडन करता है। धर्मात्मा पुरुष विनय सहित भी भाषण करता है तो भी इसके मन में भय हो जाता है कि कभी मुझसे कुछ मांगेगा। माने अगर वो प्यार से जय जिनेन्द्र भी करे ना तो इस पंचम काल के धनाढ्य जीव को डर लग जाता है कि कहीं मुझसे पैसे तो नहीं मांग लेगा, है? निर्वांछक साधर्मी से भी भयभीत रहता है कि कोई निर्वांछक हो, साधर्मी हो, उससे भी भयभीत रहता है कि वो कभी मुझे धन खर्च करने का उपदेश देगा, कभी दान दो, कहीं मुझे दान के बारे में उपदेश ना देने लगे। तो इसलिए अंदर में भयभीत रहता है। अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, स्वभाव में तेजी बढ़ती जाती है। यदि अपना कार्य हो तो उसको बहुत शीघ्रता से कराना चाहता है, धैर्य नहीं रहता उसमें कि अभी होना चाहिए चुटकी में। सेवक आदि के कष्ट दुख को नहीं देखता। हम कहते हैं ना, पता नहीं इन सेठों को दया नहीं आती क्या है, कि बेचारा कितना परेशान है, कितना हैरान है, तो दया धीरे 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 खत्म हो जाती है। अपना प्रयोजन साधना चाहता है, दूसरे के प्रयोजन तथा दुख कलेश को तुच्छ जानता है। अपना कलेश तो कलेश दिखता है और दूसरे का कलेश कलेश नहीं दिखता। संपदा बढ़ती है, उसके साथ साथ खर्च बढ़ता है। आप ये देखो, अपने पास नौकर रख रखा हो 5,000 में, ये नहीं सोचता कि 4,000 तो इस बेचारे का किराया चला जाएगा, कैसे अपना गुजारा करेगा। उसके परिणाम में दया नहीं आती। खर्च के साथ साथ दुख बढ़ता है, दिन प्रतिदिन खर्च घटाने का ही परिणाम रहा करता है। अपने भोगोपभोग की वस्तु खरीदने में ऐसा परिणाम रहता है कि आधी कीमत में आ जाए। माने हमें ऐसा लगता है कि इतना सेठ आदमी है तो 10 का माल 20 में खरीद लेता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ज्यादा मोल भाव करते हैं, वो सोचते हैं कि 10 का 5 में मिल जाए।
तो आधी कीमत में आ जाए, कुछ कम ले जाए, मुझे बड़ा आदमी समझकर बहुत कीमत की वस्तु थोड़े मूल्य में दे दे। कितने गिरे हुए परिणाम हो रहे हैं। किसी निर्धन का तथा लूट का माल बहुत कम मूल्य में मिल जाए तो उसका बड़ा हर्ष मनाता है कि भेज दो, 50 ट्रक माल भेज दो। संचय करते करते तृप्ति नहीं होती, कितना ही जोड़ता जाए, कितना ही जोड़ता जाए, लेकिन तृप्ति नहीं होती। और तो और अपनी औलाद का तक भरोसा नहीं करता कि कहीं मेरे से झूठे साइन ना मरवा ले। बीवी का भरोसा नहीं करता कि कहीं मेरा माल ना गायब कर दे। कोई अपने को इसके द्वारा ठगाया जाए, समझ में आए, तो उससे तो प्रीति करता है, वो तो इसको बढ़िया लगता है कि जो इससे ठगाया जाए, वो तो इसको बढ़िया लगता है। कोई धनवान दिखाई दे तो उससे अपने को ठगा लेता है, माने जो अपने से धनवान हो उसकी चापलूसी भी करता है, उससे ठगने को भी तैयार, ठगाए जाने को भी तैयार रहता है। धनवान पापी भी होए तो उससे प्रीति करता है। समझ में आया? माने उसका सारा हिंसा का व्यापार हो, मीट का कारोबार हो, लेकिन बहुत जबरदस्त पैसा हो तो भी उससे प्रीति करता है। अंदर से ही उसको आदर होता है उसके प्रति। धनवान अधर्मी भी होए तो भी उसकी बुद्धि बड़ी मानता है, उसे समझदार मानता है। पक्का घोर मिथ्या दृष्टि हो तब भी उसको कैसा लगता है कि बड़ा समझदार है। किसको? कि ये जो पंचम काल का धनाढ्य जीव है, इसको। धनवानों के निकट अपनी उदारता दिखाता है और निर्धन के निकट अपने अनेक दुख रोता है। समझ में? हमें क्वेश्चन ये उठता था बचपन में कि माने गरीब आदमी के जाते हैं तो वहां पैसे कम देते हैं लिफाफे में, अमीर आदमी के जाते हैं तो ज्यादा देते हैं लिफाफे में। होना चाहिए उल्टा, अमीर आदमी को तो कम जरूरत है, उसे दो ना दो, लेकिन गरीब के यहाँ शादी में जाओ तो उसे ज्यादा दो। एक और क्वेश्चन था क्या कि अमीर घर में बेटी दे रहे हो तो वहां तो दहेज देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, वहां आदमी इतना देता है कि 50 लाख की जगह साहब 1 करोड़ लगाऊंगा। और गरीब घर में अगर 2 बेटी तो वहां ज्यादा धन देने की जरूरत है, वहां बचाता है। ये उल्टा क्यों है सिस्टम? है सही है कि उल्टा है सिस्टम? उल्टा है कि जिसे जरूरत है वहां ज्यादा देने चाहिए और जहां जरूरत नहीं है वहां ज्यादा देता है। उसमें वासना ज्यादा भी तो है। तो ये यही तो बता रहे हैं ना कि निर्धन अपने नजदीक आए तो उसके सामने अपने रोने चालू कर देगा। गरीब के सामने, अरे साहब क्या करें, बड़े परेशान है, काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अपने से बड़ा कोई सेठ आए तो अपने बड़े बड़े बड़प्पन मारेगा, साहब मैंने 4 फैक्ट्री बना ली है, अब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। क्योंकि उसके सामने तो अपनी साख बनाएगा तभी धंधा मिलेगा, तभी वो कुछ आपसे लेन देन रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा, भगा देगा। और गरीब के सामने आप टुकड़े रहोगे तभी वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा कि तो लाला पहले परेशान है, मैं इससे क्या मांगू। धनवानों के निकट अपनी उदारता दिखाता है, निर्धन के निकट अपने अनेक दुख रोता है। दुखी को देखकर उसे अपने बहुत दुख सुनाता है। माने सामने वाले का दुख हुआ हो, किसी के हालचाल पूछने जाए, चोट लगी हो, वहां जाएगा, एक बार उसके पूछेगा, फिर अपने गाने चालू कर देगा, अरे साहब मेरे तो वहां दर्द, मेरे यहाँ दर्द, मेरे तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। समझ में आया? गरीब की सोचेगा मैं ही सुखी हूं। समझ में कैसे परिणाम हो जाते हैं। देखो अभी हमें आपको समझ में नहीं आएंगे, जिस दिन धनाढ्य बन जाएंगे तब थोड़ा सा सोचना फिर इसको। ये भी सारी चीज इधर भी चलती आई है अपने अपने लेवल पे, कुछ हाँ, लेवल पे सही भी बात चलती है। आई है। आप ये देखो ना, पहले के मुकाबले देख तोल लेना कि पहले नहीं थे, अब जितना बढ़ रहा है तो अंदर में परिणामों में ये लगता है कि हमें बेवकूफ समझ रहा है, सोच रहा है हम ऐसे ही दान दे देंगे फोकट में। अब होशियारी तो हर जगह लगाते ही है जीव अपनी। हाँ, होशियारी तो चलती है।
हर छोटी छोटी चीज में भी होशियारी चलती है। वो होशियारी है या लेकिन आप नहीं ये देखो ना, वो अलग बात है। धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है इसकी। होशियारी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो समझता है ऐसा ही है कि मैं होशियार हूँ। हो सकता है वो कर रहा मूर्खता ही हो, लेकिन मानता है ऐसा ही है कि मैं होशियार हूँ, लगाता होशियारी है। अन्य की व निर्धन की आबरू छोटी जानता है, माने गरीब आदमी की इज्जत नजर नहीं आती। धन रहित को अपनी वस्तु उधार देते समय बड़ा अविश्वास करता है, माने गरीब आदमी का भरोसा नहीं करता। और जिसके पास धन नहीं है उसे चोर समझता है, दगाबाज समझता है, उसे इंसान ही नहीं गिनता। आप दूसरे का सर्वस्व हड़प कर खा जाए तो भी अपने को तो सच्चा जानता है, अपनी बड़ाई करता है, अपने कर्तव्य की प्रशंसा करता है और दूसरे के उत्तम कार्यों में भी खोट निकालता है। अपने को निष्प्रह निर्वांछक समझता है, जगत के अन्य जीवों को लोभी समझता है। अपने को समझता है मैं तो बड़ा उदार हूं, मुझे लोभ है ही नहीं, और सामने वाले सब लोभी नजर आते हैं। अपने को अजर अमर समझता है, दूसरों को अनित्य समझता है। अपने को न्याय मार्गी, अन्य जीवों को अति लोभी समझता है। अपने को प्रभु समझता है और बिना धन वाले को रंक समझता है। आरंभ परिग्रह बढ़ाते हुए डरता नहीं। क्या? आरंभ परिग्रह बढ़ाते हुए डरता नहीं है। देखो नाव में जा रहे हो आप, ठीक है, कोई आपको गिफ्ट दे कि साहब हमारा ये इतना सोने के बड़े बड़े टीन है, रख लो। रख लोगे क्या? अब नाव की कैपेसिटी फुल है, अगर आपने उसमें और भी माने 1 किलो भी वजन बढ़ाया तो नाव डूब जाने वाली है। उसमें डरना क्या, उसमें तो शान है। डरना क्या, शान है वो तो। हाँ, आराम परिग्रह बढ़ाना तो नाव डूब जाएगी कि नहीं डूबेगी, अब उसको वहां तो ख्याल में है, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये लिखा ना, आम आदमी सोचेगा इसमें डरने की क्या बात है। ये कह रहे हैं कि धन परिग्रह बढ़ाते हुए डर नहीं लगता, वो तो शान लगता है, वो तो शान का विषय है। क्योंकि इसको पता नहीं है ना है? तो आरंभ परिग्रह बढ़ाते हुए डरता नहीं है, रुकता नहीं है। ये तो सभी की हालत है ना। तृष्णा बहुत बढ़ती जाती है, मरते समय तक भी संतोष धारण नहीं करता। तो बताओ ऐसे जीव की समाधि कैसे हो पाएगी? अपयश के कार्य करता हुआ भी अपने को यशस्वी समझता है। कपटी को, छली को अपना धन ठगा देता है। बहुत धूर्त, कपटी, छली को अपना कार्य साधने वाला पुरुषार्थी प्रवीण समझता है। माने इसको वो दगाबाज, छल कपट वाले तो दिखाई देते हैं समझदार, और सीधा आदमी नजर आता है पागल। सत्यवादी, मर्यादा सहित प्रवृत्ति वाला अगर निरपेक्ष हो, निर्वांछक हो तो उसे मूर्ख समझता है। कहता बेवकूफ है, इसकी जगह मैं होता तो मैं तो दुनिया को बेच खाते। जहां अपना अभिमान बढ़ता है, कषाय पुष्ट होती है, अपना नाम होता जानता है, वहां जमीन में, मंदिर में, बाग बगीचों में, विवाह में, यात्रा में, किराए में बहुत धन खर्च करता है। कहां? जहां अपनी कसाय पुष्ट होती है। मंदिर आदि में भी अपनी उच्चता दिखाने के लिए, पंचों में जहां अभिमान बढ़ता है वहां धन खर्च करता है, जीर्ण मंदिर आदि में नहीं देता। माने आप कहीं गए चुपचाप तीर्थ यात्रा पे, कहीं आपने देखा कोई मंदिर उसमें 5 लाख का खर्चा है, वहां नहीं दे के आएगा। कहाँ देगा? कि जहां मेरा नाम होगा। समझ में आया ना? किसी को पता तो चलेगा ही नहीं, 5 लाख का नुकसान भी हो जाएगा और कुछ हासिल नहीं होना। तो क्या हासिल करना चाहते हो आप? समझ में आया? हाँ। निर्धन देखो, क्योंकि जीर्णोद्धार कराओगे ना, वहां तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अब नया मंदिर बनाओगे तो कहा जाएगा मनोज बाबू ने बनवाया नया मंदिर इस कॉलोनी में, है ना। तो ये जीव सोच समझ के दान वहां देता है कि जहां इसका नाम हो, कसाय पुष्ट हो, उपयोगिता नहीं देखता कि कहाँ जरूरत है।
निर्धन भूखों का पालन करने के लिए एक पैसा नहीं देता। दुर्बल, दीन, अनाथ, रोगी, वृद्ध, विधवा, इनका पालन करने के लिए धन कभी खर्च नहीं करता। निर्धन दुखी को दिया धन नष्ट हुआ समझता है। स्वयं भी अच्छा भोजन नहीं करता, क्योंकि घर में सभी कुटुंबी को खिलाना पड़ेगा। कि मैं अच्छा खाऊंगा तो सबको अच्छा खिलाना पड़ेगा, घर में जितने कुटुंबी हैं। ऐसा अभिमान करता है, देखो हमारे घर पर बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा, तपस्वी, पंडित आते हैं। समझ में, समाज में कोई भी आए, बड़ा से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा पंडित हमारे यहाँ रुकता है, हम बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं। तथा अनेक आवेंगे, क्योंकि सभी देशी विदेशी गुणवान जैनियों का बड़ा ठिकाना हमारा ही घर है। कि दिल्ली में कोई आए हमारे घर ना टिके, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबसे बड़े सेठ हैं। हम ही दातार हैं और दूसरा कोई ठिकाना है ही नहीं। अन्य कितने ही अपने घर पर कार्य करने वाले तथा धर्म कार्य पर नियुक्त किए हैं, उनकी भी धन के मत से बड़ी अवज्ञा करता है। माने जो अपने नौकर है, चाकर है, उनकी भी बड़ी अवज्ञा करता है। इनकी हम पालना करते हैं। अगर हमने नौकरी से निकाल दिया तो भूखों मर जाएंगे, हमारे यहाँ से छूटने पर इनका कौन ठिकाना है। ऐसे पंचम काल के धनवानों के ज्ञान के ऊपर मोहों का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है, और जिन पे धन नहीं है वो उनको देख देख के रीझते हैं कि कब मेरा भी ऐसा दिन आए, मेरे भी भाग जग जाएं, अति पुण्य उदय मम आए, कि हम भी ऐसी सेठ पदवी को पा जाएं। तो उसको विचार करना चाहिए कि वो सेठाई तो आ जाएगी, लेकिन शांति चली जाएगी। ठीक है ना, परिणामों का कैसा पतन हो जाएगा, जिन धर्म से दूर हो जाएगा। पूर्व जन्म में जिन धर्म रहित कुतपस्या की थी, कुपात्र को दान दिया था, इस कारण धन संपदा मिली है। किसको कह रहे हैं कि ये जो पंचम काल में धनाढ्य जीव हैं, ये जो इनको संपदा मिली है, अगर सच में धर्म की आराधना करते तो यहाँ के पैदा ही नहीं होते। तो इसलिए खोटा तप किया, कुपात्र को दान दिया, क्योंकि सुपात्र को देते तो अच्छी भोग भूमि में जाते। इस कारण यहाँ धन संपदा मिली है। अब धन संपदा को छोड़कर धन की मूर्छा से मरकर कषायों की मंदता तीव्रता के प्रभाव के अनुसार सर्प, ज्यादातर धनिक लोग, अब आता है ना कि सांप जो है कहाँ मिलता है, खजाने के पास। हाँ, हमेशा ज्यादातर क्या है, जहाँ खजाना छुपा होता है ना, फिल्मों में देखा, जो हमने अपने टाइम में फिल्में आई नागिन बागिन और ऐसी, तो उनमें क्या है कि जहाँ खजाना होता है वहाँ बहुत सारे सांप रहते हैं। ऐसा वैदिक में भी लिखा हुआ। अच्छा, वैदिक में भी ऐसे लिखा हुआ। अपने यहाँ भी आता है कि जो धन का इतना लोभी है कि ना खर्च करता, ना किसी को खर्चने देता, ठीक है ना, उसकी चौकीदारी करता है, तो मरकर सांप बन जाता है। और ऐसी पुराणों में कथाएं भी हैं कि वो अपने ही वहां पर बनकर वो सांप बन गया, और उसका बेटा खुद जब आया तो उसको डंस मार दिया उसने। तो अपने परिणामों के हिसाब से सांप, तिर्यंच, वृक्ष, मधुमक्खी आदि योनियों में उत्पन्न होकर नरक आदि में बहुत समय तक भ्रमण करेंगे। ये धन की मूर्छा इस लोक में भी बैर तथा अपयश का कारण है, कि धन में जो मूर्छित हो जाता है, इस जगत में भी सब उसके बैरी हो जाते हैं। किसके? घमंड आ जाता है, इसलिए लोग कहते हैं होगा अपने यहाँ का सेठ होगा। अपयश का कारण है। कृपण की सभी लोग निंदा अपवाद करते हैं। कृपण माने कंजूस। कृपण के परिणाम निरंतर दुखी और दुर्ध्यान रूप रहते हैं। कंजूस व्यक्ति के परिणाम हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा वो दुर्ध्यान अर्थ ध्यान चलता रहता है उसको। तो इसलिए आप समझ लेना है, तो इसलिए बताया कि आप ज्यादा ऐसी भावना नहीं भाना कि हम पे ज्यादा धन हो जाए, क्योंकि धन तो हो जाएगा, लेकिन परिणामों की क्या दुर्दशा होगी वो देख लेना। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश